नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू। ये सामने में अच्छे से पोस्टर को वहाँ पर लगा दो, हो सके तो और भी कुछ इधर उधर करके लगा दो। ये मामला तो थोड़ा लोगों में फैलना जरूरी है। वाह 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 वाह, ये बात इस बार पोस्टर से कोई भी आंखें नहीं हटा पाएंगे। एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, सभी लोगों को इनविटेशन दिया जाता है। कोई भी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपना नाम दे सकता है। ये सब क्या थानेदार साहब, आजकल क्या पोस्टर फाड़ने के बदले पुलिस पोस्टर लगा रही है। एसपी साहब के आदेश से पूरे राज्य में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे इलाके से ही किसी को ये इनाम मिले। अच्छे से आंखें बड़े बड़े करके देखिए। ओह, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ यही नहीं, साथ में 100 किलो उठाने पर 10,000 रुपए नकद इनाम। और ये चैंपियन ढूंढने की वजह से मेरा प्रमोशन भी हो सकता है ना। ऐसी चीजें पहले तो कभी नहीं हुई। याद रखिए, ये गोपी थानेदार रहेगा तो ऐसी चीजें बार बार होती रहेंगी। सिर्फ एक ही अफसोस है। क्या अफसोस है? अभी तक तो एक भी नाम नहीं आया। जब पोस्टर लग गए हैं तो नाम भी आ जाएंगे। ए बोल्टू, देख देख, वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता होने वाली है। अरे वाह, वेट लिफ्टिंग और साथ में 10,000 रुपए का इनाम। लेकिन बोल्टू, उतना वजन क्या हम उठा पाएंगे? वजन उठाने के चक्कर में दुनिया से न उड़ जाए। अरे नट और बोल्टू, तुम लोग अभी छोटे हो, पर अभी से ही जिम में दिल लगाओ। दिल छोटा मत करो। अब से हर साल ये प्रतियोगिता होगी। चल बोल्टू, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। हिप हिप हुर्रे! अरे धत तेरी की, अब और क्या खबर पढ़ूं? पूरा अखबार पढ़ के एक भी खबर ऐसी नहीं मिली जिसमें 2 पैसे की इनकम हो। धत तेरी की, बेकार में टाइम वेस्ट किया। असली खबर तुम पहले कर आए हो रेज भाई। ए सुन, मेरा सर का टेम्परेचर ना बहुत हाई है, पहले से ही कह दे रहा हूँ। फालतू फालतू बोल के मेरा दिमाग अब और गर्म मत करना। ओहो, क्या कह रहे हो रेंज भाई? अरे सुन तो लो, ये खबर सुनते ही तुम ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाओगे। गरम से कूल कूल, खबर तो फिर सुननी ही पड़ेगी। चल बोल दे। वो बॉडी बिल्डिंग को लेकर कोई एक प्रतियोगिता हो रही है और उसमें ना करारे 10,000 के इनाम भी मिलेंगे। हाँ। क्या बात कर रहा है? सवेरे सवेरे हवा में बात तो नहीं कर रहा ना? विश्वास नहीं हो रहा हो तो थाने के सामने जो पोस्टर लगा है ना, उसे जाकर खुद ही देख लो। हाँ। ओह, वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता, लेकिन ये 100 किलो वेट थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? पर दिमाग को थोड़ा अगर ठीक ठाक चलाया जाए तो फिर लगता है एक तरकीब निकल ही जाएगी। अरे यंग मैन, इस तरह खड़े खड़े पोस्टर को न देखकर झटपट नाम लिखवा दो। उसके बाद घर जाके जोरों शोरों से प्रैक्टिस करो। अरे इसलिए तो भागे भागे आपके पास आया सर। मैं ना इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। देखिए देखिए सर, ये पोस्टर लगाते ही कैसे तुरंत काम हुआ। शाबाश, यही तो चाहिए। याद रखना, स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज योर वेल्थ। हाँ, वो तो समझ गया, लेकिन वो हेल्थ सही करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसी का ठीक से इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। नो चिंता, डू मजा। जरूरत पड़ी तो रॉ मटेरियल का इंतजाम मैं ही कर दूंगा। वाह, आपने बचा लिया सर, आप महान हो, आप भगवान हो। तुम्हारी वेट लिफ्टिंग की चीजें और पौष्टिक खाना जो भी लगेगा सब मैं ही दूंगा। अब जाके दिल को थोड़ा सुकून मिला है।
सुन लो, रेंज है मेरा नाम और लोगों को टोपी पहनाना मेरा काम। अरे क्या करता है बोल्टू, थोड़ा और जोर से फेंक। ज्यादा तेज फेंकूंगा तो तू पकड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं, कर लूंगा, जरूर कर लूंगा। तू फेंक तो सही। अरे बाबा रे बाबा, बारिश के ओले, चॉकलेट बम, घोड़े का अंडा, ओह मेरे ऊपर हमला। लगता है बॉल को थोड़ा ज्यादा ही तेज फेंक दिया हूँ। फेंकना तो ठीक था, पर तूने तो दादाजी के टकले सर को ही निशाना बना डाला। अरे नट और बोल्टू, तुम लोग तो मार ही डालोगे। नहीं नहीं, हम लोग तो आपस में ही कैचम कैच खेल रहे थे। है ना बोल्टू? हाँ, आपस में ही खेल रहे थे। खेलते खेलते चला गया। ओह, खेलते खेलते। अब इस बॉल से मत खेलो और सही जगह जाकर अपना बल प्रदर्शन करो तो मानू। वो सब क्या हमसे हो पाएगा? बॉल फेंक फेंक के लोगों के सर पे आलू उगा सकते हो और वेट उठा नहीं सकते। सीखो सीखो, उस रेंज से सीखो। उस रेंज को देख के हमें क्या सीखना है? रेंज की तरह हिम्मत वाला लड़का ही तो देश का नाम करता है। कैसे खुद से आगे बढ़कर इस प्रतियोगिता में नाम लिखवाया है। अरे रेंज वेट लिफ्टिंग करेगा? ठीक कहा, बहुत हिम्मत है। सच में ऐसे लड़के इलाके में हो तो इलाके का नाम रोशन हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही लड़कों की जरूरत है। चल बोल्टू, मौसम खराब है, यहाँ खड़े रहेंगे तो और भी ताने सुनने पड़ेंगे। चल चल निकलते हैं। हाँ, इससे तो अच्छा है चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। नट बोल्टू, नट बोल्टू, नट बोल्टू, नट बोल्टू। अरे नट, उठ जा कहती हूँ। ना पढ़ाई ना लिखाई, जब देखो भैंस की तरह सोना। उठ उठ कहती हूँ। हे मम्मी, थोड़ा सा चैन से सो जाऊं, ये भी आपको बर्दाश्त नहीं। और वो रेंज, मैंने सुना है वो किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए कसरत कर रहा है। ओह, सोते जागते इस रेंज ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अच्छे से जिमिंग करता तो तू भी भाग ले पाता, लेकिन तू तो बस खाएगा और सोएगा। नहीं, इस केस ने तो परेशानी में डाल दिया है। इसके बारे में बोल्टू के साथ बात करनी पड़ेगी, नहीं तो वो रेंज इस नट और बोल्टू को इस बार टाइट करके छोड़ेगा। अरे वेट लिफ्टिंग का सारा सामान और एक टोकरी फल देके जा रहा हूँ। वाह, आप तो सर महान हैं। अच्छा, मैं महान और तुम हनुमान? सुनो, हनुमान की तरह दांत न निकाल के जल्दी से काम में लग जाओ। बिल्कुल सर। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। अभी कहीं भी दिमाग न लगा के फल खाओ और बल बढ़ाओ। फिक्र मत करो सर, 100 किलो तो उठा कर ही रहूंगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करो, मेहनत। नहीं, मेहनत तो करूंगा ही। मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए गांव गए हैं, इसलिए नो डिस्टर्ब, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, एक बात याद रखना, ये प्रैक्टिस ही मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस करो बच्चे, प्रैक्टिस करो। अरे वाह, ये तो देख रहा हूँ थानेदार साहब को पूरी तरह से पटा लिया है। तो फिर चल इस पॉकेट को चुपके से काटने का इंतजाम करते हैं। धैर्य गदाधारी भीम, धैर्य। उससे पहले चल पार्क में बैठ के जरा प्लानिंग कर लेते हैं। मुंह में जब तक कुछ जाता नहीं ना, तो मेरा ब्रेन काम करना ही बंद कर देता है। ओ, तो फिर अब किस चीज से अपना मुंह भरने की सोच रहा है? वो देखना सही से देखना, सामने आइसक्रीम की गाड़ी खड़ी है। आओ बोल्टू, वो आइसक्रीम खाते खाते ब्रेन को रिचार्ज करते हैं। ओ अंकल जी, 2 ठंडी ठंडी ऑरेंज आइसक्रीम दीजिए ना। बोल्टू, ऑरेंज खाओगे या फिर बटर स्कॉच? ओके, ऑरेंज ही लेता हूँ। देखो, आइसक्रीम ठंडी ठंडी होनी चाहिए अंकल जी। आइसक्रीम कभी गर्म होती है क्या बच्चों?
ओह हाँ हाँ सही कहा आपने। देखा बोल्टू, आइसक्रीम वाले अंकल का क्या दिमाग है। वो क्या है ना बोल्टू, असल में रेंज का नाम सुन सुनकर मेरा तो दिमाग ही घास चरने चला गया है। बिल्कुल। अच्छा बोल्टू, जिस रेंज ने एक दिन के लिए भी जिम नहीं किया है, वो कैसे 100 किलो का वजन उठाएगा बोलो तो? लगता है वो जरूर कुछ चीटिंग करेगा। सही कहा तुमने। हम लोगों को भी उसके आसपास रहना पड़ेगा और उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, समझे? ठीक कहा तूने। अगर चीटिंग करने की कोशिश की तो हम भांडा फोड़ देंगे। बिल्कुल। आज से रेंज हमारी कड़ी निगरानी में। डैन टेड़े, टिडिडिंग। और इसी तरह पकड़ी जाएगी उसकी सारी चालाकी। ओह, मेरी जीप तेल भरने गई तो गई, वापस नहीं आई। ये क्या मजाक है? मजाक। गोपी थानेदार के साथ मजाक। ऐसे रूल्स का डंडा मारूंगा कि सब मजाक एकदम फुस 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 फुस। सब के सब एंटी सोशल। थानेदार अंकल, मेरा मतलब थानेदार साहब, आप क्या यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं? अरे, एक टोकरी फल और अंडे का ट्रे रेंज को पहुंचाने के लिए कब से खड़ा हूँ, लेकिन गाड़ी की कोई खबर नहीं। यही मौका है और इस मौके का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक ये सब पहुंचा नहीं देता हूँ, तब तक मैं ऐसे ही परेशान रहूंगा। हमें दीजिए ना, हम सही सलामत उसको ये सब पहुंचाएंगे। हाँ, परफेक्ट होम डिलीवरी। 20 मिनट में नहीं पहुँचाए तो पैसे वापस। वाह वाह वाह, तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जाओ जाओ, तुम लोग ही ये सब रेंज को पहुंचा के और देख कर आओ कि लड़का हमारा कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए सर। आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। चल नट, लेट्स गो। खिड़की दरवाजे बंद करके ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। असल में तो सिर्फ ईटिंग और स्लीपिंग। ये क्या कर रहे हो? तो फिर थानेदार साहब ने जो फल वगैरह भेजा उसको खाकर क्या जरा भी ताकत नहीं बढ़ी? अरे बड़ी है ना, बिल्कुल बड़ी है, क्यों नहीं बढ़ेगी? तो फिर ये वेट उठाकर दिखाओ जरा, तुम्हारी ताकत कितनी बड़ी है, मैं भी जरा देखूं। रहने दो, आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा। नहीं मतलब सही से बैलेंस नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तुमने क्या सोचकर इतना खतरनाक रिस्क अपने सर पे उठा लिया? अरे इनाम तो मैं ही लूंगा, वो बाहुबल से नहीं तो बुद्धि बल से मैं मैनेज कर लूंगा। रेंज भाई, ओ रेंज भाई, दरवाजा खोलो। हम लोग थानेदार साहब के भेजे हुए फल और अंडे देने आए हैं। ओ रेंज भाई। और उसके साथ थानेदार साहब के कहने पर तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है वो भी देखने आए हैं। ओफ, ये दोनों बिच्छू यहाँ भी हाजिर हो गए। रुक जाओ कमबख्तो, तुम लोगों को प्रैक्टिस दिखाता हूँ अभी। क्या हुआ? दरवाजा खोलो, कितनी देर खड़े रहेंगे? और सुन, रेंज भाई ना बिल्कुल एकाग्र मन से साधना कर रहे हैं। दरवाजा खोल भी नहीं पाएंगे, बात भी नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहा है? साधना कर रहे हैं? वेट लिफ्टिंग करते करते हमारे रेंज भाई कहीं हिमालय तो नहीं पहुंच जाएंगे? तुम लोग वो सारा सामान दरवाजे के बाहर रखकर निकल जाओ। ओह, तो फिर हम देख नहीं सकते। लेकिन चिंता मत करो, थानेदार साहब से कहना कि प्रतियोगिता के दिन रेंज भाई धमाल कर देंगे। बोल्टू, आखिर ये मामला है क्या? मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है।
मेरे भी दिल में ना एक शक की सुई रह रह कर चुभ रही है बोल्टू। अच्छा, दरवाजे खिड़की सब बंद है। ठीक कहा तूने। खिड़की दरवाजे बंद करके ये कौन सी प्रैक्टिस चल रही है? नहीं नहीं रे, गड़बड़ तो कुछ चल रही है और जरूर चल रही है। देखो देखो, आज थानेदार साहब ने मेरे लिए क्या क्या भेजा है। ओह, अरे वाह, एक टोकरी फल। कौन सा छोड़ूं, कौन सा खाऊं? और उसके साथ एक ट्रे अंडे। अरे पगले, खाएगा क्या? मुंह में पानी आ गया ना। रेंज भाई, थानेदार साहब जो रोज रोज इतना खाना भेज रहे हैं, तुम तो सिर्फ खा रहे हो और सो रहे हो, सो रहे हो और खा रहे हो। देख भैपलाई, याद रखना, कोई भी काम छोटा नहीं है। खाना और सोना ये भी काम है। लेकिन असली काम तो है वो वेट लिफ्टिंग। अरे वही, अरे हाँ हाँ, जानता हूँ, वो भी जानता हूँ। जानकर और क्या करोगे? आज तक तो वेट लिफ्टिंग के उस रॉड के अलावा और कुछ भी उठा नहीं पाए। अरे घबराओ मत पार्टनर, घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत। पता है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रतियोगिता के दिन अगर नहीं कर पाए तो थानेदार साहब। अरे जानता नहीं है क्या, बुद्धि जिसकी बल भी उसी का। आज रात को ही देखना मेरे दिमाग का कमाल। नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू नट बोल्टू। क्या हुआ बोल्टू, कुछ नजर आया तुम्हें? नहीं नहीं, रेंज भाई के घर का दरवाजा तो अभी भी बंद है। कब तक और दरवाजा बंद करके दुम दबा के बैठे रहोगे रेंज बाबू? अरे हम भी बिल्कुल ना अपनी नजर हटा नहीं सकते यहाँ से। अरे वो देख, वो भेबलाई है ना। और उसके हाथ में ये सब क्या है? चल अब हम जरा सामने से जाकर देखते हैं कि मामला क्या है। क्या हुआ? जो लाने को कहा था लाए हो ना? हाँ हाँ, लाया हूँ। ये रहा थर्मोकॉल, गोंद, चाकू, रंग, सब ले आया हूँ। बस बस, अब ये थर्माकोल काट के हूबहू वेट लिफ्टिंग के पहिए बना के रंग कर दूंगा। सच में गुरु, क्या दिमाग पाया है तुमने। नजर मत लगाओ, आज उल्टा कोशिश करो, तुमसे भी होगा। अरे बाबा, एकदम नाप लेकर काटा है, ना 1 इंच छोटा और ना 1 इंच बड़ा। इसके बाद ये रंग कर देने के बाद तो कोई समझ ही नहीं सकता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। ये लो, अब मेरे वेट लिफ्टिंग के पहिए तुम एकदम तैयार हो। आज ये वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के दिन आप सभी लोगों को मंच के सामने उपस्थित होते देख मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप लोग इसी तरह ऐसे ही इस प्रतियोगिता को और भी आगे ले जाओ। पर जिनके सहयोग से ये आयोजित हुआ है, अब मैं उन्हीं को, मतलब हमारे थाने के थानेदार साहब को कुछ शब्द कहने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। तालियां। और मैं क्या कहूँ, शरीर चंगा तो मन भी चंगा, और मन चंगा मतलब काम में फुर्ती। पर दुख की बात यह है कि इस बार प्रतियोगिता में सिर्फ एक ही प्रतियोगी का नाम आया है, इसलिए प्रतियोगिता न कह के इसे प्रदर्शनी क्या ही नाम देना पड़ेगा। और आज हमारा सबका प्यारा रेंज 100 किलो वजन उठा के आप लोगों का मनोरंजन करेगा। Oh no, गलत टाइम पे बिजली चली गई। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ओह, ये रही। आ गई वापस। चलो 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 रेंज, स्टार्ट करो। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? ये तो उठ ही नहीं रहा है। अरे बाप रे, कितना
भारी है ये इतना भारी कैसे हो गया? अरे बेटा, नीचे आओ, नीचे आओ। ये सब तुम्हारा काम नहीं है। पहले अच्छे से खाना पीना खा के हाथों की शक्ति बढ़ाओ, उसके बाद कोशिश करना। नहीं, मतलब पहली बार तो एकदम सर के ऊपर ले गया था सर, पर अब क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं 3 तक गिनूंगा रेंज, तब तक तुम नहीं उठा पाए कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर, आप 3 करोड़ तक गिन लीजिए, फिर भी रेंज भाई वो नहीं उठा पाएंगे। मतलब तो फिर मैं ही समझा देता हूँ। वो असल में धोखेबाजी करके जीतना चाहता था। ये थर्माकोल के बनाए हुए पहिए से आप लोगों को टोपी पहना रहा था, समझ गए? लाइट बुझा के हमने सिर्फ नकली की जगह पर असली वजन के पहिए रख दिए थे। ओह, ये दोनों बिच्छुओं ने सबके सामने इज्जत की एकदम धज्जियां उड़ा दी। अच्छा, बदमाश, बदतमीज, कमबख्त बंदर, धोखेबाज। हैं? धोखेबाजी करने के लिए कोई और मिला नहीं, मुझसे ही चीटिंग कर रहे हो। 10,000 रुपए इनाम के बदले 10,000 बार कान पकड़ के उठक बैठक करो, जल्दी करो। आज तक जो भी अंडे, केले और पाइनएप्पल खिलाए हैं, सब मैं अब पेट फाड़ के निकालूंगा। मुझे टोपी पहनाओगे? दिखाता हूँ। करो, शुरू करो कहता हूँ, शुरू करो। इसे कहते हैं देसी जिम। इन दोनों बिच्छुओं ने सबके सामने मेरी प्रेस्टीज पंक्चर कर दी। बहुत पेट को खिलाया है, अब पीठ पर खाने के लिए तैयार हो जाओ।